रामचरितमानस के आधार पर हम सभी सती चरित्र को श्रवण करेंगे। आगे की कथा सती चरित्र की है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 कन्याओं में सबसे छोटी माता सती थी, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का बहुत जल्दी त्याग कर दिया और कोई संतान भी नहीं हुई। तो यहाँ पे राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि दक्ष तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग क्यों कर दिया? ऐसा क्या हुआ? तो कहा कि एक बार की बात है, प्रजापति का पद दिया ब्रह्मा ने, क्यों ब्रह्मा जी के बेटे थे दक्ष। तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। सभी उस सभा में उपस्थित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी थे, सभी देवता भी थे, संत महामुनि थे, सब कुछ थे, सब कोई थे। तो जैसे ही दक्ष का आगमन हुआ तो सब उनके स्वागत में खड़े हुए, लेकिन शिव जी नहीं हुए। हम सभी जानते हैं कि शिव जी के आपने नेत्र खुले ही नहीं देखे होंगे, बंद ही रखते हैं। अब आज कुछ भी बना दिया जाए चित्र में, वो अलग बात है। वो ध्यान में थे, वो खड़े नहीं हुए। तो दक्ष को आया गुस्सा और अपने दामाद शिव जी को ही खरी खोटी सुना दी। अरे मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई जो अपने बेटी का विवाह मैंने इनके साथ कर दिया। शमशान में रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं। अरे इनको भला क्या आएगा कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए। मैं श्राप देता हूं कि इस मरकट लोचन को यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। भागवत जी में लिखा है कि शिव जी ने कुछ नहीं बोला। भोले भंडारी कहते हैं ना उनको, शिव जी ने कुछ भी नहीं बोला। नंदी ने श्राप दे दिया, तुम जो यज्ञ आदि कराओगे उसमें तुम्हारे जो ऋत्वज होंगे वो सब पाखंडी हो जाएंगे, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें बकरे का मुख लगेगा। ये श्राप नंदी ने भी दे दिया गुस्से में। भगवान ने नंदी को भी रोका कि चलो कैलाश पे चलते हैं, मुंह नहीं लगते हैं। बहुत अच्छी शिक्षा दी है यहाँ पे शिव जी ने। पलायन करना चाहिए, सामने वाला कुछ कह रहा है आपको नहीं बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, चले गए। कुछ समय के बाद में यज्ञ किया कनखल हरिद्वार में। क्यों किया? माता सती को नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शिव जी के अपमान के उद्देश्य से। अब इस कथा को यहाँ पे ध्यान रखना, विराम करना है। अब रामचरितमानस के आधार पे सुनेंगे, तब ये कथा वहीं पे जोड़ी जाएगी। एक बार की बात है कि हम सभी जानते हैं कि शिव जी राम कथा के वक्ता हैं। तो एक दिन उनकी इच्छा हुई कि हम राम कथा सुनने के लिए किसी संत के पास जाएंगे। तो विचार किया कि अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं। तो माता सती ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हो तो हम भी साथ में चलेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर जाने की इच्छा है तो हमारे साथ चलिए। तो एक बार त्रेता जुग माही, संभु गए कुंभज ऋषि पाही, और संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। उनका पूजन किया, वंदन किया और राम कथा को सुनाया। राम कथा मुनिवर्ज वखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा को सुना और बहुत सुख पाया, खुश हुए शिव जी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। हरि भक्ति प्रदान की है और आज शिव जी बहुत खुश हुए। तो शिव जी के मन में आया कि कथा सुन के कानों को तो तृप्त कर लिया, अगर प्रभु का दर्शन हो जाए तो नेत्र भी पवित्र हो जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये याद किया, और ये उस समय की बात है जब माता सीता का हरण हो गया था और राम जी वन वन में भटक रहे थे, माता सीता को खोज रहे थे। शिव जी की दृष्टि गई तो उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। तो माता सती के मन में आया कि
कि सच्चिदानंद तो शिव जी भी हैं, इनको जगत गुरु कहा जाता है, लेकिन जो मानवी वेश में है ये उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, जो कहीं से भी सत्यचित आनंद नहीं देख रहे हैं। सत्य जो दशा शंभु के देखी, सत्य जो कथा शंभु के उर उपजा संदेह विशेषी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, कुंभज ऋषि गाए, भगति जासु में मुन ही सुनाई, भगति जासु में मुन ही सुनाई। जब शिव जी को लगा कि इनके मन में संदेह आ रहा है कि जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ वो भगवान नहीं है, वो कोई साधारण है, तो शिव जी ने कहा सती जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं ना, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जो राम कथा सुनकर आए थे ना वही राम जी, इनको प्रणाम करो। लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि उनको वहम था कि ये सच्चिदानंद है ही नहीं। तब शिव जी ने कहा उनसे, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा लेहु, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। शिव जी ने कहा कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है मेरी बाणी पर तो तुम ऐसा करो, परीक्षा ले लो। सती ने कहा कि प्रभु कैसे परीक्षा लेनी है? तो शिव जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं कि तुमको परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे वहम को दूर करने के लिए कहा है। अब परीक्षा कैसे लेनी है वो विवेक से विचार करिए, बुद्धि से सोचिए, मन से सोचिए, उसके बाद परीक्षा लीजिए। सोचा न समझा और माता सती राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल दी। अब शिव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या? मोरे कहे न संशय जाहि, मोरे हो कहे न संशय जाए, मोरे कहे न संशय जाहि, मोरे हो कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। विधि विपरीत भलाई अगर मेरे समझाने से इनका संशय नहीं जा रहा है, सती के जाने के बाद शिव जी कह रहे हैं, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अर्थात क्या कहना चाहते हैं? मैंने निवेदन किया अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, या शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता, नासा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, शास्त्र विधि को त्याग कर जीवन जीने वाले व्यक्ति को ना इस संसार में सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, और मरने के बाद उसकी परम गति भी नहीं होती है, क्योंकि वो विधि के विपरीत चला है। विधि ने जिन कर्मों को करने के लिए निषेध किया है उनको नहीं करना चाहिए, और जिनके लिए कहा है हाँ करना चाहिए उनको जरूर करना चाहिए। तो शिव जी कह रहे हैं विधि विपरीत भला ही नहीं। अब सोचो, शिव जी ये अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, तो हम में से किसकी भलाई हो सकती है? जब शंकर भगवान की, देवादिदेव महादेव की पत्नी की भलाई नहीं है विधि के विपरीत जाने में, तो हम में से किसकी हो सकती है?
माता सती जाती हैं और माता सीता का वेश बनाया और राम जी के आगे आगे चलने लगी। और जबकि माता सीता कैसे चलती थी, प्रभु राम जी आगे हैं, लक्ष्मण भैया पीछे हैं और बीच में चलती थी। माता सती ने स्वरूप तो बना लिया, स्वभाव नहीं, आगे आगे चलने लगी। और जैसे ही दृष्टि राम जी की गई, पहचान लिया ये तो शिव की पत्नी सती हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, चोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम, जोर पानी प्रभु कीन प्रणाम, चोरी पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीने निज नाम, कहु बहोर कहाँ वृष के तू, कहु बहोर का वृष के विपिन अकेले फिरहु के विपिन अकेले फिरहु के। राम जी कहते हैं, हे माते, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जोर पाने प्रभु कीन प्रणामो, दोनों हाथों को जोड़कर अपना परिचय दिया है और कहा कि मैं प्रणाम करता हूँ। कहो बहोर कहाँ वृष के तू, शिव जी कहाँ है? विपिन अकेले फिरो के है तू, अकेले वन में भ्रमण करने का रीजन क्या है? जो राम जी ने इतनी बात कही, माता सती ने दोनों नेत्रों को बंद किया और रास्ते में बैठ गई। कहते ना, शर्म से पानी पानी हो गई कि धरती फट जाए उसमें समा जाऊं, आसमान फट जाए कि उसमें समा जाऊं। इतनी शर्म आ गई कि मैं इन्हें साधारण मानव मान रही थी, ये तो साक्षात ईश्वर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। और इतना ही नहीं, विस्तार रूप से राम जी ने अपना दर्शन कराया। अब कह रही हैं अपने मन में, मैं शंकर का कहा न माना, मैं शंकर का कहा न माना, मैं शंकर का कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। अब माता सती को आत्मग्लानि हुई और जब राम जी को लगा कि ये डरने लगी, भयभीत होने लगी, तो वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जब इन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो देखा वहां पर कोई नहीं है और इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी के पास वापस आती हैं तो शिव जी ने इनको पहले संकेत किया, गई समीप महेश तव, हस पूछी कुशलार, लीन परीक्षा कवन विद, कहो सत्य सब बात। देखिए, ईश्वर पहले संकेत देते हैं। आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी, आज घर जाना, कुछ भी ऐसा कुछ गलत करने का विचार करना। अब कुछ काट कूट के अलग से कोई मत डाल देना, चैनल वाले भैया, निवेदन है, पूरी बात सुन लीजिएगा, विचार करना। अगर आप गहनता से ध्यान देंगे तो आपके अंदर से पहली आवाज आएगी कि नहीं, आपको नहीं करना चाहिए। वो पहली ही आवाज ईश्वर की है। वो कहते हैं कि सत्य कर्म करिए, सच्चा कर्म करिए, गलत नहीं। हम क्या करते हैं, गलत विचार आते ही करने लग जाते हैं। हम उन पर विचार नहीं करते कि हमें नहीं करना चाहिए, उस आवाज को नहीं सुनते जो परमात्मा हमें देते हैं। बहुत छोटी आवाज होती है, सूक्ष्म होती है। अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे तो हमें वो आवाज सुनाई देगी। इससे पता चलता है कि हमारे भीतर कोई है जो हमें गलत करने से रोकता है। यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि कहो सत्य सब बात, सच बोलना कि तुमने परीक्षा किस प्रकार ली है। अब माता सती ने यहाँ पर असत्य बोल दिया, झूठ बोल दिया, भयभीत होकर बोला या संसार को शिक्षा देने के लिए बोला कि असत्य का परिणाम क्या होता है, वो तो वो ही जाने। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा ले गोसाई,
प्रणाम करो, तब तो किया नहीं। अब वहां जाकर ही कह रही है मैंने प्रणाम किया, यकीन नहीं होता है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा है। तब शंकर देखियो धरे ध्याना, तब शंकर देखौ धरि ध्यान, तब शंकर देखियो धरे ध्याना, तब शंकर देखौ धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना, सति जो कीनि चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सति जो कीनि चरित सब जाना। जब शिवजी ने ध्यान धर के देखा तो जान गए क्या कि इन्होंने माता सीता का रूप बनाया, राम जी की परीक्षा ली। अर्थात ये माँ तो नहीं लेकिन माँ तुल्य हो गई। राम को मैं अपना आराध्य मानता हूँ, अपना पिता मानता हूँ, तो जो पिता की पत्नी है वो मेरी माँ है और इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया है, तो ये माँ तुल्य हो गई। उसी समय संकल्प किया, शिव संकल्प कीन मन माही, क्या कभी इस शरीर से सती से कभी पत्नी के रूप में भेंट नहीं होगी। संकल्प ले लिया। ये संकल्प शिव जी ने लिया, देवताओं को सुनाई दिया, पुष्प बारिश की और कहा कि हे शंभु, आपकी तरह ये प्रतिज्ञा कोई नहीं ले सकता है। क्या कि आपने एक छोटी सी गलती के लिए अपनी पत्नी को ही त्याग कर दिया। आप जैसा त्यागी पुरुष इस संसार में नहीं हो सकता है। तो इधर सती से तो शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा, बोले सती चलो कैलाश चलते हैं, रास्ते में कथा भी सुना रहे हैं, चलो कैलाश चलते हैं, हम लोग वहां पे बातें करेंगे। इधर जो देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे, साधु साधु कहकर बोल रहे थे, तो माता सती कह रही प्रभु आप बताओ तो आपने क्या संकल्प लिया है, आपने क्या कहा है, आपने क्या संकल्प लिया है। ये देवता पुष्प बारिश कर रहे हैं, आपको साधु साधु कह के पुकार रहे हैं, आपने क्या संकल्प लिया है। और वो जो संकल्प क्या लिया ये तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सती को, लेकिन मन में थोड़ा संदेह हुआ। और जैसे ही शिव जी कैलाश पर आए हैं और वहां पर समाधि में बैठ जाते हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधि पे बैठे रहे। तो माता सती उनकी सेवा करती रही, लेकिन मन में आत्मग्लानि थी कि मेरे ही कोई गलती हुई है, मेरे से कोई अपराध बना है। और अपराध क्या है कि हमने राम जी की परीक्षा ली है जो इनके आराध्य हैं। तो आज सती अपने आप से कह रही हैं, भगवान को याद करती हुई, और शिव जी समाधि पे बैठे हैं। मैं जो कीने रघुपति अपमाना, पुनि पति वचन मृषा करि जाना, पुनि पति वचन मृषा करि जाना, पुनि पति वचन मृषा करि जाना। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अर्थात अपने पति के आराध्य का मैंने अपमान कर दिया, और दूसरा शिव जी की बात पे भरोसा नहीं किया। ये क्या हुआ, अपराध बन गया। सो फल मोहि विधाता दीना, सुफल मोहि विधाता दीना। उसी का फल मुझे मिल रहा है क्या कि शिव जी को आज 87,000 वर्ष होने जा रहे हैं, नेत्री नहीं खोले हैं। सो फल मोहि विधाता दीना, सुफल मोहि विधाता दीना। जो कछुचित रहा सोई कीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। मुझे लगता है कि जो मेरे से पाप बना उसका फल मुझे मिला, जैसा विधाता को उचित लगा वो मेरे साथ किया।
मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है और शायद इस संसार में हर स्त्री के जीवन का दुख होगा। क्या? कि पति से विमुख होकर जीना। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो हे विधाता, मैं शिव जी के बिना जीना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, मेरा अपराध जानकर भी मुझे बता नहीं रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि मेरा शरीर ये छूट जाए। छूटेगा कैसे? अब राम जी से प्रार्थना किया है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, 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 आरती हरन वेद जसु गावा, आरती हरन वेद जसु गावा। प्रभु आप तो दीन दयाल कहलाते हो ना, आपका नाम दीन दयाल है, दया के करुणा के सागर हो। आप आरत को हरते हो, पीड़ा को हरते हो। आरत हरन वेद जसु गावा। मैंने वेदों में ऐसा सुना है कि आप आरत को हरते हो, अर्थात पीड़ा को हरते हो। और इस समय मेरे हृदय में सबसे ज्यादा पीड़ा है, आप उसका हरण करिए। कैसे करोगे? कि मेरी ये देह छूट जाए, मुझे कोई प्रयास भी ना करना पड़े और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा उपाय करिए। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो वेग देह यह मोरी, छूटो देग देह यह मोरे, छूटौ बेगी देह यह मोरे। ये मेरा शरीर छूट जाए और जब मेरा आने वाला जन्म हो ना, तो अगर मैंने मन से शिव जी से प्रेम किया हो, तो मरने के बाद जब मेरा जन्म हो तो मैं शिव जी ही पति के रूप में प्राप्त हूँ। ये प्रार्थना किया। ये प्रार्थना कर रही है। इधर 87,000 वर्ष पूरे हुए, शिव जी के नेत्र खोले। तो देखिए, मैंने कल निवेदन किया था कि कैसे जागना चाहिए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जान्यू सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। मुझे ये चौपाई बहुत अच्छी लगती है। राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे। अर्थात जागना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब हम राम राम कहते हैं। अब मैं उस जागने की बात नहीं कर रही हूं कि जो आप रात्रि में सो जाते हो सवेरे उठ जाते हो, नहीं। जागना इसे कहते हैं जो अभी आपकी अवस्था है। इस अवस्था में अगर आप राम राम कर रहे हैं तो आप जाग रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, पूरा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है और जाग कौन रहा है? जो राम राम कह रहा है वो जाग रहा है। ये थोड़ा सा हमें कहने सुनने में लगता है कि छोटा सा नाम है, इसको लेने से क्या होगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के बताऊं, हालांकि रामचरितमानस में, भागवत में, पद्म पुराण आदि में तो यही लिखा, राम कहने से ही भव से पार हो जाओगे। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा घुमा फिरा के बताऊं, एक आप पत्ता लीजिए, उस पर राम लिखिए, 7 बार अपने मस्तक पर घुमाइए, फिर उसमें फूंक मारिए, फिर चढ़ाइए, तो आप बड़े ध्यान से सुनोगे। क्योंकि आजकल इस पद्धति से बताया जा रहा है, वो लोगों के दिमाग में ज्यादा घुसता है।
अगर ये बोलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, राम राम कहने से ही आपका उद्धार है, तो समझ में नहीं आता है। समझ में कैसे आता है? जब थोड़ा सा घुमा फिरा के बड़ा चढ़ा के बताओ। जबकि हर स्थान पर हर जगह एक ही बात लिखी हुई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान का नाम ही आपको भव सागर से पार लगाने वाला है। तो इधर माता सती शिव जी से प्रणाम किया है और आज शिव जी ने माता सती को सामने बिठाया है। वैसे बराबर बिठाते थे लेकिन आज सामने बिठाया है। और उसी समय जो मैंने कहा था कि कनखल हरिद्वार में यज्ञ कराया, यहीं से इस कथा को जोड़ना था। तो इनके पिता ने यज्ञ कराया और माता सती को नहीं बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। क्यों? अपमान के उद्देश्य से। तो सभी देवता जा रहे थे और ये कहते हुए विमानों पर कि दक्ष के यहाँ यज्ञ है, वहां जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा आयोजन है। माता सती ने सुना और शिव जी से कहा कि प्रभु कि सुना है कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो शिव जी ने कहा सुनाई तो मुझे भी दे रहा है लेकिन बुलाया नहीं है, तो बिना बुलाए तो जाना भी नहीं चाहिए। तो माता सती ने कहा कि पिता के घर जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता होती है। पिता के, गुरु के, पति के, इन 3 जगह तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। वही पिता हैं, इस शरीर का उनसे जन्म हुआ है। तो आज वो सारी घटना शिव जी ने माता सती को बताई जो कि पूर्व में घटी थी कि शिव जी ऐसे ऐसे हुआ था, तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दे दिया और उसी द्रोह के कारण हमको नहीं बुलाया है। शिव जी जब वो सती मानी नहीं, होनी बलवान थी, तो कुछ गढ़ों के साथ शिव जी ने उनको भेज दिया। और जब भेजा तो वहां पर जाकर देखा कि शिव जी के नाम का कोई भी आसन नहीं, कोई भी भाग नहीं। पहले तो अपने पिता को खरी खोटी सुनाई कि आपने, मतलब बहुत सुंदर बात कही है माता सती ने, कि आपको लग रहा है कि आपने शिव जी का अपमान किया। बिल्कुल भी नहीं किया। जो लोग संसार में शास्त्र का, संत का, शिव का, भगवान का, धर्म का अपमान करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो ये ना सोचें कि हम अपमान कर रहे हैं, हम उनको मान नहीं रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वो भगवान के चरण धूल के वो काबिल ही नहीं है। सच्चाई तो ये है, उनके पाप इतने बढ़ गए हैं कि वो धर्म करना भी चाहें, भगवान के मंदिर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पाप इतने बढ़ गए। पाप उनको रोकते हैं। धर्म के कार्य से भागवत में लिखा है कंपनते सर्व पापानि। धर्म के कार्य से, भगवान की कथा से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से जो पाप हैं वो डरते हैं, कांपते हैं। कंपनते सर्व पापानि, कांपते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को जबरदस्ती ले भी आते हैं धर्म के आयोजनों में, तो बुरा मत मानना, सो भी जाते हैं। तो क्या है, अब बताइए, इतना शोर हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, यहाँ नींद कैसे आ रही है? तो अंदर जो विकार है वो सुला रहे हैं कि कथा तुम्हारे काम की नहीं है, हम तुम्हारे काम के, हमारे साथ रहो, सुला देते हैं। क्योंकि भागवत में लिखा है कि धौतात्मा पुरुषा अर्थात श्रद्धवता श्रद्धा नित्यम, जो रोज भगवान की प्रति श्रद्धा से कथा सुनता है उसके भीतर भगवान प्रवेश करते हैं और उसके पापों को धोते, धुनोति शमलम कृष्ण, ये लिखा हुआ है। पापों को धोते हैं, पापों को मारते हैं। तो जब बताओ कौन मार खाना चाहेगा? बताओ। तो इसलिए पाप ज्यादा ताकतवर पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं गहरी नींद में सुला देते हैं। और कुछ कथावाचक ऐसे भी हैं जो ये भी कह देते हैं अगर कथा पांडाल में आके आप सो भी जाओगे तो भी उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात। सच बताना चाहिए, झूठ नहीं। क्योंकि कम लोग जुड़े, लेकिन वो जुड़े जो सही हो, सच्चे हो, वो ना जुड़े ये सोने। मतलब अगर हम ये बोल देंगे कि आप कथा पांडाल में आके सो जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा, तो सोने वाले ज्यादा आएंगे, क्योंकि घर पे तकलीफें ज्यादा हैं।
वो सोचेंगे 4 घंटे सो लेंगे, तो जो बेचारे सुनने वाले उनका क्या होगा। तो मैं हमेशा निवेदन करती हूँ उन कथावाचकों से जो सही बातें, सही जानकारी है वो दीजिए। सोने से कल्याण नहीं, सोने से किसका कल्याण हुआ। कुंभकर्ण भी तो सोता ही था, क्या हुआ परिणाम, 6 महीने सोता ही था। बड़ा भाई वेद पढ़ रहा है और छोटा भाई सो रहा है, सोने से कल्याण हुआ। सोने से कल्याण नहीं, जागने से कल्याण है। तो आज खरी खोटी सुनाई माता सती ने अपने पिता को और कहा कि मुझे नफरत है शरीर से, घृणा हो रही है, क्योंकि इस शरीर का जन्म आपसे हुआ है। शिव जी मुझे जब जब दक्ष पुत्री कहेंगे ना तो मैं शर्म आएगी, क्योंकि तुमने मेरे पति का अपमान किया है। उसी समय अग्नि में माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। अब इस कथा को 2 तरीके से समझिएगा। भागवत के अनुसार तो उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया है, और अन्य पुराणों के आधार पर जब शिव जी को पता चला है तो शिव जी कनखल हरिद्वार जाते हैं और माता सती के मृत शरीर को अपनी गोद में ले लेते हैं। ये आप अगर वहां जाएंगे तो दर्शन भी करने को मिलेगा। तो क्योंकि माता सती से बहुत प्रेम करते थे, तो जब वो शरीर को छोड़ते ही नहीं है तो उनका शरीर गल गल के कुछ समय के बाद 51 जगह पर गिरा है। वो 51 शक्तिपीठ बने हैं। बात सबको समझ में आ रही है। जैसे आप सभी मतलब उत्तराखंड गए होंगे तो वहाँ सुरकंडा माता का दर्शन करेंगे तो वहाँ पे माँ का शीश गिरा है। हमारे मथुरा में जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है बाबूजी, कात्यायनी नहीं मैया, याद नहीं आ रहा मुझे थोड़ा, क्यों कृष्ण में ज़्यादा बिजी रहते हैं इसलिए, और मंदिर का ध्यान नहीं आ रहा। जब हम लोग जुगल जोड़ी की परिक्रमा करते हैं तब पड़ता है वो मंदिर। तो वहां पर मैया के केस गिरे हैं। और आप इसमें कोलकाता में जाएंगे तो वहां तारापीठ है, वहां मैया का नेत्र गिरा है। तो ऐसे करके 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं। ये अन्य पुराणों के आधार पर मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें पता भी तो चलना चाहिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में मतलब जो 51 शक्तिपीठ बताए जा रहे हैं तो इनका क्या महत्व है, ये पता भी होना चाहिए। तो वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद में ये उसके अनुसार है, लेकिन भागवत के अनुसार है कि वीरभद्र को शिव जी ने प्रकट किया है नारद जी के कहने पर, कनखल हरिद्वार में भेजा है और दक्ष का यज्ञ, जो यज्ञ था उसको ध्वस्त किया है और दक्ष की गर्दन को तोड़कर उसी हवन कुंड में डाल दिया। ये भागवत के अनुसार हुआ है। उसके बाद सभी देवी देवता जो थे वो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि यज्ञ ध्वस्त हो गया है और आप कृपा करके उस यज्ञ को पूर्ण कराइए और दक्ष को पुनः जीवित करिए।